हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं रीजनिंग का 5 कदम का सेशन। और इसमें बेहतरीन प्रश्न आपको मैं कराने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2018 के जो एग्जाम हुआ था एलपी और टेक्नीशियन का, उसमें आपका ऐसा सवाल पूछा गया है। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग कम समय में और किस पैटर्न पे पूछा गया है वो भी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला सवाल देखिए, रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट एवं टेक्नीशियन एएलपी टेक परीक्षा 13 अगस्त 2018 को शिफ्ट 1 का ये पेपर है जो पूछा गया था। और ऐसा सवाल आपको पूछा गया था। अब बोलिए कि सर इतना इजी पूछा गया था। पूछता है इजी, जिसको आता है उसके लिए इजी है, जिसको नहीं आता है उसके लिए हार्ड है। ठीक है, तो आपके लिए आता है तो आपके लिए इजी हो जाएगा, जिसके नहीं आता है उसके लिए क्या हार्ड हो जाएगा। तो इजी कुछ नहीं है और हार्ड भी कुछ नहीं है, समझे ना। जिसको आता है उसका इजी है और जिसको नहीं आता है उसके लिए हार्ड है। तो इजी और हार्ड है, इजी और हार्ड कुछ नहीं होता है। चलिए आज का सबसे पहला सवाल कैसे बनेगा बताइए। एक्स आई जी पी और है जी 17 27 16 जेड एच ई और जे है। तो अगला संख्या क्या होगा? देखिए तो एक्स है, आई है, जी है, पी है, उसके स्थान पे हो गया 17 27 16। तो अगला संख्या क्या है? जेड है, एच है, ई है, जे है, उसके स्थान पे क्या होगा? अब बताइए। एक्स का वैल्यू क्या आता है जी? एक्स का वैल्यू सर 24 होता है, एक्स वाई जेड। और आई का 9 होता है सर, और जी का क्या होता है? 7 होता है, और पी का क्या होता है? 16 होता है ना। जेड का यहाँ पे क्या होता है सर? 26। और एच का क्या होता है सर? 8 होता है। उसके बाद ई का 5 और जे का 10 होता है। अब देखिए तो कैसे सजाया गया है। देखिए तो 16, अच्छा 16 इसको लिख दिया है सेम के सेम। उसके बाद 7, 7 के साथ लिखा है 9, 9 नहीं लिखा है। आप बताइए कि कैसे बनेगा। यहाँ 9 नहीं है और यहाँ 17 दे दिया गया है। अब बताइए कि किस तरह से बनेगा इस सवाल को। तो अगर आप देखिएगा तो यहाँ से प्रतीत होगा कि 24 में से 7 घटा देंगे, क्या है? 24 में से 7 घटा देंगे तो क्या आता है? 17। और 9 में से 7 घटा देते हैं तो क्या आता है? 2। तो 24 में से 7 घटाएंगे तो 17, और ये 9 में से 7 जाएगा तो 2, और बाकी ये दोनों को क्या लिख दिया है? ये संख्या को क्या लिख दिया है? ये लेटर का क्या लिख दिया है? यहाँ पे संख्या लिख दिया गया है। उसी तरह से ये 5 और 10 लास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 और 10 लास्ट में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से लगा सकते हैं सर, डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी किसी में नहीं है 5 और 10, लेकिन हमको बनाना है किस तरह से बनाएंगे। ये इसमें देखिए 26 में से क्या करेंगे? 7 घटा था तो इसमें से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका? ये 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी? 19 आ जाएगा। और 8 में से 7 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि 19 1 5 10, 19 1 5 10 है ना। बस पैटर्न पता चल जाएगा कि किस तरह से सेट किया गया है। उसी पैटर्न पे अगला को भी हम लोग सेट करेंगे। यही रीजनिंग है। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल देखिए क्या बोल रहा है, बहुत ही शानदार ये भी है। ये कबड्डी को दर्शा रहा है जी, ये है आपका फुटबॉल को, और ये है आपका क्रिकेट को दर्शा रहा है। प्रश्न पढ़िए। दिए गए वेन आरेख में कौन सा स्थान उन लोगों को प्रतिनिधित्व करता है रखा है जो आपका कबड्डी के साथ साथ फुटबॉल खेलते हैं और उनका जो सभी तीनों खेल खेल सकते हैं। देखिए पहला तो क्या कर रहा है? कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेल रहा है। और तीसरा एक और निकालना है, कबड्डी फुटबॉल और क्रिकेट तीनों खेलते हैं, दोनों को निकालना है। तो सबसे पहले है कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेलने वाले। देख लीजिए कबड्डी और फुटबॉल, यानी कि कबड्डी और फुटबॉल दोनों खेल रहा है कौन? क्यू खेल रहा है ना। कबड्डी और फुटबॉल कौन खेल रहा है? क्यू खेल रहा है। एक यहाँ एक क्यू हो जाएगा। और तीनों खेल कौन खेल रहा है? तो आपका एस खेल रहा है। देखिए यहाँ से एस नजर आ रहा है। तीनों खेल आपका कौन खेल रहा है? एस। तो ये हो जाएगा Q प्लस एस। आंसर क्या हो जाएगा? ये Q प्लस एस, यानी कि S प्लस Q। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बस आपको सवाल पढ़ना है, बस बढ़िया से सवाल पढ़िएगा और अच्छे से आंसर कीजिए। ये देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। दिए गए 4 विकल्प है। नीचे दिए गए आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब चुने। ये देखिए ये आकृति है, जल में बनने वाला प्रतिबिंब तो क्या होता है? ये नीचे से क्या हो जाता है? ऊपर की ओर पलट जाता है। अब ये पलटिएगा ऐसे तो ये देखिए इसको जल में प्रतिबिंब है जी, जल में प्रतिबिंब है तो ए वाला है जो क्या हो जाएगा आपको? इस डायरेक्शन में बन जाएगा। और इसको चेंज कीजिएगा तो देखिए इसको अगर ऊपर की ओर करिएगा तो ये जो भाग है ये तो भाग यहीं पर रहेगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा,
ये भी नहीं होगा, कौन हो जाएगा आपका, देखिए इसको चेंज कीजिए तो ये जो कलर वाला भाग है ये तो यहीं पे रहेगा, लेकिन ये जो लाइन है ये कहाँ हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यानी कि ए बन जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जल में प्रतिबिंब नीचे से ऊपर की ओर। अगर पूछता दर्पण में तो दर्पण में क्या हो जाता, आपको यहाँ से ऐसे हो जाता, तो ये वाला भाग किधर आ जाता, इधर आ जाता। ठीक है, जल और दर्पण दो सवाल आपके आते हैं। जल में प्रतिबिंब कैसे बनेगा, दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनेगा, तो जल में नीचे से ऊपर की ओर पलट देंगे और दर्पण में क्या करेंगे, बाएं से दाएं से बाएं पलट देंगे। ठीक है, यही सवाल आपका आता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर देखिए, ये प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करने वाली अगली संख्या बताइए। यहाँ पे 0 है, 1 है, 8 है, 27 है, अगला संख्या क्या होगा, यानी कि 0 का क्यू है जी, ये हो गया आपका 1 का क्यू, और ये हो गया 2 का क्यू, और ये हो गया आपका 3 का क्यू, है ना। उसी तरह से है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 का क्यू यानी कि 64, क्या हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बस सारा का क्यू दिया गया था, अगला भी क्यू निकाल दीजिए। तो इस तरह से आपका सवाल पूछा गया है। अगला सवाल आपके सामने, ये भी बहुत ही बेहतरीन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाता है। अभी बताया गया है कि दर्पण रहे, ये है क्या, STRONG, दर्पण बोल रहा तो क्या है, यहाँ पे परछाई बनेगा और इसको क्या करेगा, ऐसे चेंज करेगा, क्या करेगा, इस तरह से चेंज करेगा। तो देखिए तो कौन होगा, ये G आ जाएगा यहाँ पे, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आपका कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जे इसको पलटिएगा आप लोग तो देखिए तो इस तरह का परछाई बनेगा, ये आ जाएगा जी यहाँ और एस आपका लास्ट में जाएगा और इस तरह से आपका दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। तो इस तरह से सवाल आप कर सकते हैं एग्जाम में इजीली रूप से। तो इस तरह से आप सवाल चाहते हैं प्रीवियस ईयर जो आपको पूछा गया है, कंटिन्यू हम लोग करेंगे। और वीडियो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।